Good morning friends. I am हरविंदर कौर फ्रॉम अमृतसर। मुझे 10 साल हो चुके हैं मोदी केयर में और मैं आज बहुत एक्साइटेड और बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ एक अच्छी फीलिंग लेकर आज इस सेशन में आई हूं, क्योंकि मुझे प्रिविलेज मिला है उस पर्सन को अपने इस सेशन में इनवाइट करने का जिनकी वजह से आज पूरा इंडिया ग्रो कर रहा है। फ्रेंड्स, बहुत सारे बिजनेसेस किए, बहुत सारे लॉसेस किए, तब मोदी केयर जब हमारी लाइफ में आया, बहुत बड़े कर्जे में थे हम। इस कर्जे में से इस मोदी केयर प्लेटफॉर्म ने और जिनको मैं इनवाइट करने जा रही हूँ उनकी हेल्प ने, उनकी मेंटरशिप ने, उनकी गाइडेंस ने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया कि कर्जे भी उतरे, घर भी बने, छोटे घर से बड़ा घर भी बना, फॉरेन ट्रिप्स भी मिले, नेशनल ट्रिप्स भी मिले, गाड़ियां भी चेंज हुई। लाइफ हैज चेंज टोटली। 360 डिग्री जो होती है ना, वो घूम गई। 180 नहीं, 360 डिग्री। तो मैं ज्यादा समय ना लेती हुई उनको इनवाइट करना चाहूंगी। हमारे मेंटर्स, कंट्री मेंटर डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, जो आज हमें सिखाएंगे। वो हर रोज हमें कुछ नया सिखाते हैं, तो देखते हैं आज वो क्या नया लेकर आ रही हैं। ओवर टू यू सुरेखा मैम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं हरविंदर जी? जब भी आपको सुनती हूँ बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आपका जो ये ग्रिट है ना, ये जो बाउंस बैक करने की जो आपकी क्वालिटी है ना, आपने कभी हार नहीं मानी। किसी भी परेशानी आपको, कोई भी परेशानी आपको दबा नहीं पाई, बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म नहीं कर पाई। ये ही है जो आपकी खासियत है, जिसको हम प्यार करते हैं, जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं। और मैं जोरदार तालियां आपके लिए बजाना चाह रही हूँ। और थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आइए चलते हैं आज के सेशन पे। मैं आज क्या सिखाने जा रही हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। हम ना इस बिजनेस में 3 वे रिलेशनशिप में होते हैं। एक होती है कंपनी, मोदी केयर मैनेजमेंट। एक होती है हमारी LOS, हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। हमारे अपलाइन, उनके अपलाइन, उनके अपलाइन, उनके अपलाइन, और एक हम होते हैं। इस तरीके का एक ये ट्रायंगल बना हुआ होता है। इस ट्रायंगल को समझना बहुत जरूरी है। जब हम इस बिजनेस में आए हैं, जिसमें हमसे कहा गया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, पार्ट टाइम में होता है, सपोर्ट मिलेगा, मिलके करेंगे। और फिर साथ में कहा जाता है कि भैया आप अनलिमिटेड सक्सेस पा सकते हो, फॉरेन ट्रिप पा सकते हो, ये हो सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है, परमानेंट इनकम मिल सकती है, सब कुछ। तो ये समझने वाली बात है कि भैया ये होता कैसे है, ये कौन करता है। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो। अब यहाँ समझना है कि जो ये ट्रायंगल है, इसके तीनों जो ये कंपोनेंट हैं, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या इनके, है ना, इनके अधिकार क्या हैं। तो सबसे पहले समझिए कि जो मोदी केयर हमारा पार्टनर है, जो ट्रायंगल का एक एंगल है, मोदी केयर कंपनी, वो हमारी फैसिलिटेटर है। वो हमें प्रोवाइड कर रही है, वो हमारी तरफ से पैसा लगा रही है, वो सब कुछ करती है। हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं है मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, या मार्केटिंग नहीं होती, या वेयर हाउसिंग नहीं होती, या HR डिपार्टमेंट नहीं होता, सब होता है। पर हमारी बिहाफ पर हमारी कंपनी कर रही है। तो एक तो एटीट्यूड जो होता है ना, वो हमेशा ग्रेटिट्यूड से भरा होना चाहिए। जो भी कर रहे हैं, आज क्या हम एक प्रोडक्ट की भी फैक्ट्री लगा सकते हैं? नहीं। आज अगर किसी ने 750 प्रोडक्ट की फैक्ट्री लगाई है तो वो बहुत बड़ी बात है, और वो सब हमें फ्री में अवेलेबल है। अब अगर आज 750 प्रोडक्ट में से कोई 70 प्रोडक्ट भी अगर किसी कारण से अवेलेबल नहीं है, तो क्या हमारी परेशान होने की बात है? नहीं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो वेंडर जो शुरू शुरू में आया था, उसकी कोई मार्केट नहीं थी, उस वेंडर को अपना मार्केट क्रिएट करना था, उसने हमें कम क्वांटिटी भी दे दी। बाद में जब वो वेंडर सेट हो गया, उसको दिन के 8-8, 10-10 लाख पीसेस के ऑर्डर मिलने लगे, तो वो हमसे कहने लगा कि नहीं भैया, मैं तो, आप मुझे 15 दिन की इन्वेंट्री दो तो ही मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। या कोई वेंडर आया पर किसी कारण से बिजनेस उसका बंद हो गया, कोई भी कारण हो सकता है, XYZ। पर आज कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, या किसी प्रोडक्ट की सप्लाई है, किसी प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं है, या हमारा क्वालिटी एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट पूरी तेजी से, बिल्कुल मुस्तैदी से हर जो बैच आता है उसकी टेक केयर करता है। पर अगर कभी कोई एक प्रोडक्ट में कोई एक बैच खराब क्वालिटी का निकल गया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। कंपनी 750 प्रोडक्ट की R&D और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और, है ना, ये क्वालिटी कंट्रोल सब कुछ करा रही है, जो अगर हम कर रहे होते
तो क्या हो रहा होता। ये सोच करके जो कंपनी है ना, उसको हमेशा मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देना इसको कहती हूँ कि नहीं भैया, वो भी कर रहे हैं, हो सकता है किसी कोई जना पहले उधार देता हो और अब उसने कहा कि नहीं जी मुझे तो आप एडवांस में पैसा दो। बहुत कुछ होता है जो बिजनेस में चलता है। तो हमें कंपनी के बिहाफ पर, कंपनी की तरफ से अगर कभी कुछ गड़बड़ हो रही होती है, उस गड़बड़ को कंपनी की गड़बड़ नहीं मान करके, वो एक बिजनेस की सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हैं जो डे टू डे रूटीन में आती हैं, ये समझना है। दूसरा, मान लो कभी कंपनी के किसी स्टाफ ने आपसे कुछ कह दिया, या कभी कंपनी के स्टाफ से कोई गलती हो गई, कभी पैकेजिंग वाले से कोई गलती हो गई, कभी डिलीवरी वाले से कोई गलती हो गई, तो उस व्यक्ति से गलती हुई है, वो एक प्रोसेस का पार्ट है। और अगर किसी प्रोसेस को, जो कि कंपनी हमारी बहुत जानी जाती है इस मामले में कि हमारे प्रोसेसेस बहुत अच्छे हैं और बहुत बहुत कम कंप्लेन आती है, पर अगर कभी आपके हाथ में, आपके हिस्से में कोई एक कंप्लेन, दो कंप्लेन आ गई, तो उसका बुरा नहीं मान जाना है। या चलो मान लो कंपनी ने प्लान चेंज कर दिया, कंपनी हमारी ग्रोथ ही चाहती है। कंपनी क्या चाहती है? आपको भी कंपनी से दो चीजें चाहिए होनी चाहिए, एक आपके चेक आते रहें, आपके प्रोडक्ट मिलते रहें, और तीसरा कंपनी हमेशा बनी रहे। ये तीन चीजें हैं जो हमें कंपनी से चाहिए, बाकी तो सब हम करेंगे। प्रोडक्ट आते रहे, चेक आते रहे, और कंपनी बनी रहे, ये तीन ही चीजें तो हमें कंपनी से चाहिए। तो कंपनी भी यही चाहती है कि भैया वो प्रोडक्ट टाइम पे देती रहे, वो कंसल्टेंट्स को चेक देती रहे, और कंपनी हमेशा बनी रहे। उनकी भी इंटेंशन सेम है। तो अगर कभी उनकी नियत, उनकी हमेशा हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की है, पर किसी कारण से भी, प्रोग्रेस के कारण खास करके, अगर प्लान चेंज होता है या कोई भी पॉलिसी चेंज होती है, तो हमें हमेशा कंपनी के जूते में पैर रख करके देखना है और इस बिजनेस की बिग पिक्चर को समझना है। अगर आज कोई चीज मुझे छोटी परेशान भी कर रही है, तो ना तो कंपनी हमारी यहाँ एक आध साल के लिए है, और ना हमारा जीवन एक आध साल में खत्म होता है। हमारे को अगले 60-70 सालों का सोचना चाहिए। अगले 60-70 साल जब आप सोचोगे ना, फिर आपको वो प्रॉब्लम बहुत छोटी सी लगेगी। तो कंपनी की किसी भी बात को लेकर के कभी भी हमें परेशान हो, तो 10 मिनट, 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा एक दिन, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ज्यादा से ज्यादा एक दिन, और दैट्स इट। उसको पीछे डालो और आगे बढ़ो। नहीं तो आप अगर चीजों को पीछे नहीं डालोगे, तो आप पीछे रह जाओगे। आपका बना बनाया सब कुछ फ्यूचर खराब हो जाएगा, और तो और जो फ्यूचर अच्छा बन सकता है, वो अच्छा बनने से रह जाएगा। तो अपने को यहाँ से ना, भले हमने इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं किया, पर यहाँ से बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह सोचना जरूरी है। दूसरा एंगल आता है LOS, कि भैया जो हमारी LOS है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, उसमें आपका एक अपलाइन है, उसके अपलाइन है, उसके अपलाइन है। आपको अपने अप्लायंस के, सारे अप्लायंस के साथ अपनी अच्छी रिलेशनशिप रखनी है, और ना उनके अधिकार और उनके दायित्व मैं डेफिनेटली अगले सेशन में शेयर करूंगी आपके साथ। बट मैं आपको इतना बता दूं कि अपलाइन की नीयत हमेशा आपको सक्सेसफुल बनाने की होती है। उसकी नीयत पे शक नहीं करना है। उसकी पर्सनैलिटी अलग हो सकती है, उसका बिहेवियर अलग हो सकता है, उसकी उसका एग्रेशन अलग हो सकता है, उसकी उसका है ना, इस बिजनेस को देखने का नजरिया अलग हो सकता है वो रिलेशनशिप में, बिल्डिंग में बहुत अच्छा हो सकता है बहुत अच्छा नहीं हो। बट वो आपकी, मैं अपने आप को क्या कहती हूँ कि वो मेरे पेरेंट्स से पैदा नहीं हुआ है, तो वो मेरे जैसा ही हो ये जरूरी नहीं है। बल्कि एक पेरेंट से पैदा हुए भी दो बच्चे एक से नहीं होते। तो हमें बहुत पेशेंस के साथ, माफ करते हुए रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना है। और फिर भी एक बात कहना चाहूंगी, हमेशा जो आपका एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कभी कभी होता है हमारे बिजनेस में कि अपलाइन बिजनेस छोड़ जाते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ गए तो छोड़ गए, पैनिक नहीं हो जाना है, हाय तौबा नहीं मचानी है। कोई भी अपलाइन जाने से पहले, आप या जाने के बाद, आपका सारा बिजनेस लेके नहीं जा सकता। कि छोटा मोटा कोई डैमेज करता भी है तो वो आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी टीम को संभाल लेते हो तो कोई आपका डैमेज नहीं कर सकता। मेरे मतलब, मुझे इस बात ने कभी परेशान ही नहीं किया। आपका कोई अपलाइन जाता है या आपका कोई डाउनलाइन जाता है, आपको पता होना चाहिए इस बिजनेस के असली मालिक आप हो, आपके बिजनेस के असली मालिक आप हो। आप खड़े हो तो बाकी सब ठीक है। अगर आप ही ढह गए, आपकी मॉरल लो हो गया, आपकी स्पिरिट लो हो गई, तो प्रॉब्लम होती है। यानी कि तीसरा एंगल जो है, जो आप हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करना है, आपको अपने एक्शन पे फोकस करना है, आपको अपने माइंडसेट पे फोकस करना है, आपको अपनी कंटिन्यूस लर्निंग पे फोकस करना है, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह, एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की तरह इस बिजनेस को समझते हुए आगे बढ़ना है। जब आप ये करोगे, तो आप देखो, ये जो ट्रायंगल है, इसमें सिनर्जी क्रिएट होगी, और ये आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आएगी। आज के लिए इतना ही काफी है। आइए फिर से मैं हरविंदर मैम को देती हूँ स्टेज, और पूरी की पूरी टीम का जो कि प्रेजेंटेशन कर रही है, सबका स्वागत करती हूँ और सबके लिए तालियां बजाना चाहती हूँ। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलती हूँ। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सुरेखा मैम, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, कितने छोटे टाइम में कितनी बड़ी लर्निंग, कैन यू थिंक ऑफ इट। कंपनी क्या दे रही है? कंपनी हमें फैसिलिटेट कर रही है विद द प्रोडक्ट्स। और LOS क्या देती है? हमें गाइडेंस देती है। बट बात वही है, अगर आपकी अपलाइन छोड़ गई, तो क्या आप बिजनेस में ग्रो कर रहे हो?
स्टेगनेंट हो गए हो या छोड़ रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी अपलाइन छोड़ गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक कारण था कि पहले दिन से मैंने अपना पहला प्लान खुद से दिखाया था। दूसरा कारण था सुरेखा मैम जैसे मेंटर्स हमारे साथ थे। तो पर तीसरी चीज है, आप कितने काबिल हो या आप कितना काबिल बनने की चाहत रखते हो, वो डिसाइड करेगा आपके बिजनेस का साइज, आपके बिजनेस का फ्यूचर। तो ये जो कमांडो इन एक्शन हमारी सीरीज चल रही है, ये इसीलिए है कि अगर आपकी चाहत है ग्रो करने की, कुछ सीखने की, तो आपको कुछ सिखाया जा सके। तो ये बहुत बढ़िया एफर्ट है, ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बढ़िया एक पूरी सीरीज है सेशंस की, जिसमें मैम आपको इस बिजनेस में जन्म लेने से एक एक कदम चल के ग्रो करते करते फुल मेच्योर्ड बिजनेस टाइकून बनने तक की पूरी लर्निंग दे देते हैं 11 दिनों में। तो मैं बात करती हूँ स्क्रीन शेयर करके आपके साथ कि ये कैसे चलेगा आगे, कैसे हम डे 2 में डे 1 को रिवाइज करके डे 2 की हम बात करेंगे कि क्या आज हमने सीखना है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन कमांडो इन एक्शन वर्कशॉप। तो इसमें अगर हमने बात करी CIA कैलेंडर फॉर 11 डेज, तो 8 दिसंबर कल हमने बात करी थी ड्रीम और विजन बोर्ड के ऊपर। आई होप आप सब लोगों ने अपने अपने विजन बोर्ड्स बना लिए होंगे। जिन्होंने नहीं भी बनाए, वो अपनी बिजनेस विजन बोर्ड्स की तैयारी स्टार्ट करें और 1-2 दिन के अंदर अंदर अपने विजन बोर्ड्स बनाएं। और ड्रीम की बात करें तो ये बिजनेस चलता ही ड्रीम के ऊपर है। कल आप इसके बारे में सुन चुके हो, सीख चुके हो कि ड्रीम बिग एंड अर्न बिग। अगर आपका ड्रीम छोटा है तो इस बिजनेस में 10-15-20 हजार के ऊपर आपका बनेगा नहीं। और सुरेखा मैम कहते हैं ये बिजनेस 10-15 हजार वालों के लिए है ही नहीं। सो इसलिए बड़ा सोचना, बड़ा ड्रीम लेना और उस ड्रीम को विजुअलाइज करके अपने विजन बोर्ड पे ऊपर उतारना, ये हमने कल सीख लिया। आज हमने बात करनी है कि मेमोरी जॉगर क्या होता है और इनवाइट कैसे करते हैं। तो अगर आज की बात करें तो मैं एक रोल प्ले के थ्रू आपको दिखाना चाहूंगी कि जैसे कोई नया इंसान हमारे साथ जुड़ता है तो उसके क्या माइंडसेट होता है, उसके क्या क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस को हमने कैसे आंसर करना है। और आंसर करते करते हमने उस इंसान को जो नया ज्वाइन हुआ है, जो न्यू ज्वाइनी है हमारे बिजनेस के अंदर, उसको इस काबिल बना देना है कि वो भी अपने न्यू ज्वाइनीज के क्वेश्चंस को आंसर करे। तो मैं आज अपने एक नए न्यू ज्वाइनी प्रिया विश्वकर्मा जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो हमारे साथ आए और हम इसको एज ए रोल प्ले आपसे बात कर पाए। प्रिया जी, वेलकम। प्रिया मैम प्लीज कैमरा ओपन। यस, प्रिया मैम, आर यू देयर? प्रिया मैम अनम्यूट करिए अपने आप को अपने आप प्लीज। को अनम्यूट करिए प्लीज। आप अपने आप को अनम्यूट करिए। यस, सो वेलकम प्रिया मैम। नमस्ते मैम। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। हम अच्छे हैं। आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे इनवाइट किया। कल के सेशन में हमने सुना कि अपने ड्रीम को कैसे बड़ा करना है, अपना विजन बोर्ड कैसे बनाना है। मैंने अपना विजन बोर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया है, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इससे हमारा बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। और हम इस मतलब विजन बोर्ड जो बनाए हैं उसको बनाना है, उससे हम बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। और मुझे कुछ कंफ्यूजन है मैम, उसके बारे में बात करना। डेफिनेटली आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कैसे हम इस बिजनेस में आगे बढ़े और क्या करें। तो देखो, जो ये सबसे पहली बड़ी बात ये है प्रिया जी कि
विजन बोर्ड तो सिर्फ इसलिए है कि आपने जो ड्रीम, बड़ा ड्रीम सोचा है, वो ड्रीम हर वक्त आपके सामने रहे, हर वक्त आपके सामने रहे, आपके घर के अंदर उस जगह पे आपने अपना विजन बोर्ड लगाना है जहां आप रोज उठते बैठते उसको देख सके। तो जैसे आपका ड्रीम, आपने देखो, हमें बड़े ड्रीम्स लेने की आदत नहीं होती, हम ड्रीम लेते हैं, डरते हैं कि पूरे नहीं होंगे, फिर हम उन्हें भूल जाते हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसमें फंस जाते हैं और कामों में लग जाते हैं, हम अपने ड्रीम्स भूल जाते हैं। तो उन ड्रीम्स को अपने सामने विजन बोर्ड पे लगाने से हमें एक बिजनेस की जो फोर्स है ना, जो बिजनेस बिल्ड करने के लिए जो माइंडसेट है उसको स्ट्रांग करने के लिए, वो हमारे सामने रहता है। अब बात करते हैं आगे कि हमें क्या छोटे छोटे स्टेप्स करने हैं और जिससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो आज डे 2 पे हमारा जो बात है उसके बारे में है कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है और हमने इनवाइट कैसे करना है। पर उससे पहले हमें सबसे पहले अपने आप के ऊपर ये बिलीव करना पड़ेगा कि जो मैंने ड्रीम किया है वो मैं पूरा करके रहूंगी। ये हमारा बिलीफ होना चाहिए और हमारा विजन क्या होना चाहिए कि यस, इस ड्रीम को हमने पूरा करके रहना है। विजन बोर्ड के ऊपर सामने आ भी गया, पर इसके लिए ना एफर्मेशंस बनी होती हैं। यूनिवर्स से आप जो भी बोलते हो वो आपको मिलता है। तो ये आपका यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन है, सुरेखा मैम हर बार कहते हैं, जिस दिन आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बन गया, आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। तो ये कनेक्शन बनाने के लिए हमें पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी होती है। जैसे आई एम अ मोदी केयर मिलियनियर, मतलब मैं लाखों रुपए मोदी केयर से कमा रही हूं या कमा रहा हूं। आई एम द बेस्ट एंड आई एम गेटिंग बेटर देन माई बेस्ट। मैं बहुत बढ़िया इंसान हूं और मैं हर रोज अपने आप में बड़ा हो रहा हूँ। जो मैं कल था उससे और बेटर कर रहा हूँ, जो मैं आज हूँ कल मैं उससे बेटर करूंगा। और मैं, मेरा एक फेवरेट कोट है, माई बेस्ट इज येट टू कम, मेरा तो अभी बेस्ट आना है। एंड आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। ये कौन प्यार नहीं करता पैसे को, भाई हर कोई प्यार करता है। बट जब पैसा आपको प्यार करने लगे ना, फिर आपके पर्स में भरना शुरू हो जाता है। आई एम गेटिंग बेस्ट डाउनलाइंस, मैं जिसको भी प्लान दिखाता हूँ वो मेरे साथ जुड़ता है और वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट डाउनलाइन बनता है। आई एम ए पावरफुल लीडर। पावरफुल लीडर क्या होता है इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे हम, पर मैं एक बहुत जबरदस्त पावरफुल लीडर हूं। तो ये हमारी रोज की पॉजिटिव एफर्मेशंस होनी चाहिए जब भी आप सुबह उठो, क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो यही काम करते हैं। 95% लोग सक्सेसफुल नहीं है, 5% लोग सक्सेसफुल है। वो क्या करते हैं हमने वही सीखना है। तो वो सुबह जल्दी उठते हैं। 5 AM क्लब एक बुक है, वो 5 AM क्लब में 5 AM वाले उठने वाले लोगों की बात की जाती है। तो हम सुबह जल्दी उठते हैं और यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन बनाने के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि हमने करना क्या। आपका क्वेश्चन ये था, आपकी कंफ्यूजन ये थी कि एफर्मेशन से क्या होगा, ड्रीम से क्या होगा, विजन बोर्ड से क्या होगा। उसके लिए एक्शन प्लान क्या होना चाहिए कि मैं आगे आज बिजनेस ज्वाइन कर चुकी हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या एक्शंस लूं सो दैट मेरा बिजनेस बड़ा हो। तो हम एक 7 डेज का चैलेंज लेते हैं प्रिया जी, जिसमें आप रेडी हो? यस। तो 7 डेज में हमने करना क्या है? रोज एक साइन अप करना है। साइन अप करने का मतलब एक बंदे को हमने प्लान दिखाना है, बंदा या बंदी, एक पर्सन को हमने एक प्लान दिखाना है और उस पर्सन की हमने एज ए कंसल्टेंट उसकी आईडी लेके प्लेस करनी है। उसको हमने उसका आधार कार्ड लेना है, हमने उससे एक ऑर्डर लेके 50 PV का ऑर्डर बनवाना है। और 50 PV मिनिमम बेंचमार्क होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 750 प्रोडक्ट्स में से कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट भी ऑर्डर करेंगे तो 50 से 100 PV आराम से हो जाएंगे। पर उसके लिए प्रिया जी आपको सीखना पड़ेगा कि मैंने 10-15 प्रोडक्ट्स अपने निकालने हैं 750 प्रोडक्ट्स में से, उनके बारे में ट्रेनिंग लेनी है मुझे, उनके बारे में सब कुछ सीखना है, उनके बारे में बात करनी है, उन प्रोडक्ट्स के बारे में। जब आप 10-15 प्रोडक्ट्स की बात कॉन्फिडेंटली करोगे नए बंदे से जिसको आप
साइन कर रहे हो या जिसको आपने इनवाइट करना है, आज के सेशन में आप वो भी सीखोगे, तो आपके 50 पीवी निकालने बहुत आसान हो जाएंगे। मिनिमम 1 टिकट सेल। ये टिकट सेल क्या है? ये हमारे जो सेमिनार्स होते हैं, जो हमारे जूम सेशंस के ऊपर भी हमारे सेशंस होते हैं, रिकग्निशन सेशंस होते हैं, या लीप के ऊपर हमारे जो सेशंस चलते हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उनको हमें बिल्ड करना होता है, अपने लोगों को इनवाइट करना होता है। अभी हमारे जूम तो पेड नहीं होते, पर जो हमारे इन पर्सन ऑफिसेज में या हमारे सिटीज में बड़े बड़े इवेंट होते हैं, उनकी टिकट्स होती हैं, तो उस टिकट को हमने सेल करना है। प्रोडक्ट्स हम सेल नहीं करते। हम गाड़ी के अंदर अपने प्रोडक्ट्स का बैग भर के नहीं लेके जाते कि हम प्रोडक्ट्स बेच के आएंगे। मैंने तो आज तक नहीं बेचा ऐसे जाकर। पर हम अपने टूल्स लेके जाते हैं, हम अपनी टिकट्स लेके जाते हैं इवेंट की। हम प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं, पर टिकट्स को सेल करते हैं। अगर हमारे, मान लो अमृतसर में इवेंट आ गया, तो मैं सबसे पहले जाके 100 टिकट लेती हूँ और 100 लोगों को खुद जाके टिकट दे के आती हूँ, सेल करके आती हूँ, पैसे लेके आती हूँ उस टिकट के। प्रोडक्ट में हमेशा सिर्फ रिकमेंड करती हूँ। तो अगले 7 दिनों में मिनिमम 8 टिकट आपने सेल करना है, और मिनिमम 30 नंबर्स। ये क्या है? अगर हम एक साइन अप रोज करेंगे तो 30 डेज में कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। तो हमने 30 लोगों से बात करनी है। अब 30 लोगों से एक हफ्ते में बात करोगे तो एक साइन अप निकलेगा। ये इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। आज जब सीखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हमारा 7 डे चैलेंज रहेगा। और अगर हम प्रोस्पेक्टिंग शुरू करें, तो सबसे पहले जो हमारी प्रोस्पेक्टिंग शुरू होती है, उसमें हमें 2 चीजें चाहिए। एक तो हम लिस्ट बनाएंगे, जिसको हम मेमोरी जॉगर कहते हैं, और एक उसके बारे में इनवाइट कैसे करना है, ये सीखेंगे। तो आर यू रेडी? मैम, जैसे कि आप लिस्ट बनाने को बोले, लिस्ट बनाने से लिस्ट हम जितने भी हमारे कांटेक्ट में हैं, वो तो सारे नंबर हमारे फोन में होते हैं, तो हमें रजिस्टर पे लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखो, इसके बारे में मैं अभी बात करती हूँ। हमने लिस्ट नहीं बनाई। हमारे हाँ, फोन में आपके फोन में कितने नंबर है? रफली 300, 400, 500, कितने नंबर है? 300 के आसपास है। 300 के आसपास आपके फोन में नंबर है। पर मैं अगर आपको अभी बोलूँ ना कि आप इसमें से 300 लोगों को फोन करना है, तो हम्म, हमने एक इस बिजनेस के बारे में बताना है, तो आप 300 लोगों को फोन नहीं करोगे। आप 5 से 10 लोगों को फोन कर पाओगे। ठीक है। फिर दूसरे दिन मैं अगर बोलूं तो आप उन्हीं 5-10 लोगों को फोन कर पाओगे। तीसरे दिन बोलो तो आप फिर वो 5 से 10 लोग ही आपकी लिस्ट में रह जाएंगे जब आप फोन पे रखोगे। पर जब आप एक रजिस्टर लगा लोगे, रजिस्टर के ऊपर एक आगे बात करेंगे हम, फॉर्मेट कैसे बनेगा। उस फॉर्मेट के ऊपर हम लिखेंगे, मान लो आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपकी कोई, आपकी बच्ची की फ्रेंड के पेरेंट्स हैं, तो ये सब आपकी लिस्ट में आने चाहिए। ये आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अब उन लोगों की जब आप लिस्ट बनाओगे, तो उनका डेट ऑफ बर्थ आपको पता होना चाहिए, कि उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पता होनी चाहिए। क्योंकि जब आप लोगों को उनके बर्थडे पे विश करते हो, उनकी एनिवर्सरी पे विश करते हो, तो वो आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, है ना। तो अब फोन के ऊपर ये सब हो नहीं पाएगा। होना होता तो आज तक हुआ होता। तो जब आप लिस्ट बनाएंगे तो प्रॉपर एक रजिस्टर लगाकर बनाएंगे। तो अब ये है कि हमने बात करी थी कि लीडर बनना है। लीडर बनना कैसे जाता है? लीडर बनने के लिए लीड करना पड़ता है। लीड करना पड़ता है, आगे चलना पड़ता है, और लीड करने के लिए लीड पर काम करना होता है। ये बड़ी ना रहस्य वाली बात है इस लाइन के अंदर। लीडर बनने के लिए लीड करना पड़ता है, और लीड करने के लिए लीड पर काम करना होता है। ये जो थर्ड टाइम लीड आया है ना, लीड पर काम करना होता है, ये है कि लीड क्रिएट करनी होती है। मतलब जो नया प्रोस्पेक्ट है, जो नया पर्सन हमने बिजनेस में लेकर आना है, उसको लीड बोला है। तो उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो आज का हमारा मिशन क्या रहेगा? 10 लोगों की हम लिस्ट बनाएंगे प्रिया जी। अपॉर्चुनिटी लिस्ट। अपॉर्चुनिटी लिस्ट मतलब जिसको हमने इस बिजनेस के बारे में बताना है, जिसको हमने बताना है कि आप इस बिजनेस में एज अ बिजनेस पार्टनर आइए और अपना
बिजनेस बिल्ड करके पैसा कमाइए, और 10 लोगों की वो लिस्ट बनानी है जिनको हमने प्रोडक्ट्स देने हैं। क्योंकि देखो कुछ लोग बिजनेस नहीं करेंगे पर उनको प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो उस हिसाब से अपना 10 लोगों की लिस्ट प्रोडक्ट्स के लिए, 10 लोगों की लिस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। आर यू रेडी टू टेक दिस एक्शन? रेडी हो प्रिया जी? जी मैम। बिल्कुल। तो 10 लोगों की लिस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या मैटर करता है? हमारा माइंडसेट मैटर करता है। अब हम लिस्ट बनाने बैठेंगे, मैं आपको बोलूं प्रिया जी, आप 300 बंदे के लिस्ट में से कितने लोगों की लिस्ट अपने रजिस्टर पे लिख पाओगे? तो कितने नाम आपको लगता है कि आप निकाल पाओगे? मिनिमम 50। मैक्सिमम कितने? मतलब ऐसे बोले तो 50 तक, जो मतलब हम रेगुलर जिससे कांटेक्ट में है। तो मैक्सिमम 50, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 50 आप सोच रहे हो। मेरे हिसाब से आप 50 भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जब आप लिस्ट निकालना शुरू करोगे ना, ABC ऐसे ही हमारे नंबर होते हैं ना, ABCD के हिसाब से नंबर फोन में स्टोर होते हैं। तो हम ना प्री जज करते हैं लोगों को, हम प्री जज करते हैं ये बिजनेस करेगा, ये तो ऐसे ही है, ये तो कर ही नहीं सकता, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो गरीब बहुत है, ये तो अमीर बहुत है, इसको पैसे की जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे बिजनेस में नहीं आ सकता, इसको क्या फर्क पड़ता है, इसके लिए तो कुछ भी मायने नहीं रखता इतना पैसा। तो हम प्री जज करके ना, लोगों को प्री जज करके हम अपनी लिस्ट में से निकाल देते हैं। तो ये मुझे ना कर देगा, ये मुझे जवाब ही नहीं देगा, ये मुझे लटका देगा, इसको तो बिजनेस समझ ही नहीं आना, है ना? तो हाँ। ये सब चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती है और हम लिस्ट नहीं बनाते। आप मुझे बताओ कौन से लोग आपके बिजनेस के लिए अच्छे होते हैं? अगर वो नो कर दे, वो जवाब ना दे, ठीक है, उनको आपको लगे बिजनेस समझ ही नहीं आया, वो क्वेश्चंस पूछे, तो क्या वो लोग हमें अच्छे लगते हैं? नॉर्मली जो नया पर्सन इस बिजनेस में आया है उसको लगता है कि नहीं यार, ये बंदा तो क्वेश्चंस पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रहा, ये जवाब ही नहीं दे रहा, ये किसी ने ना कर दिया, तो हमें वो लोग अच्छे नहीं लगते। हमें लगता है कि ये हमारे बिजनेस में, मतलब ये बिजनेस ही ऐसा है, यहाँ तो लोग ऐसे ही करते हैं। बट बिलीव मी, जो हमें नो कर रहे हैं उसका मतलब, नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है? और इंसान एक बीज है जो वक्त आने पर फल जरूर देगा। आज जिसने डिले कर दिया वो कुछ टाइम के बाद आपके पास आ सकता है। जिसको आज समझ नहीं आ रही उसको आपकी कामयाबी बहुत कुछ समझा देगी। आप कामयाब हो गए उसको समझ आ जाएगा। और जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो तो आपके बिजनेस के हीरे हैं, हीरे। क्योंकि जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उनके दिमाग में चल रहा है कि यार वाकई ये बिजनेस चल सकता है, वो उसके बारे में और ज्यादा क्यूरियोसिटी से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये लोग हमारे लिए वो हैं जो हमें बहुत बड़ा बिजनेस देके जाने वाले हैं। तो ये बात बहुत जबरदस्त है, हर इंसान एक बीज है जो वक्त आने पर फल जरूर देगा। अब बीज को नर्चर करना पड़ता है, बीज को खाद भी डालनी पड़ती है, बीज को पानी भी देना पड़ता है, बीज को हवा आंधी तूफान से भी बचाना पड़ता है, और बीज को नर्चर करके जब उसमें से फल निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब आप, जो नए लोग आएंगे उनको हमें सिखाना पड़ेगा, नर्चर करना पड़ेगा, तो वो डेफिनेटली फल देंगे। तो अब आपने, मैंने जैसे आपको पूछा आपके कितने कॉन्टेक्ट्स हैं, तो आपने बोला रफली 300। तो पहला क्वेश्चन हो गया, आपके फोन में 300 से ज्यादा कॉन्टेक्ट हैं? यस। पर क्या आपके 300 में से आपने 30 लोगों से भी आज तक बात करी है? करी है प्रिया जी? नहीं मैम। नहीं करी। तो जब आपने 30 लोगों से भी बात नहीं करी, आपको ना घूम घुमा के फिर वही 5-10 नाम ही याद आते हैं बिजनेस के अंदर अपनी लिस्ट में से। जब अपलाइन कहती है कुछ लोगों से मिलवाओ, तो आपको वही 5-6 नाम 10 नाम याद आते हैं। तो लिस्ट रजिस्टर पे होगी, उसका क्या फायदा होगा आगे बात करते हैं। कि जैसे आपने कैट, मेमोरी जॉगर लिस्ट का नाम है, लिस्ट का नाम है मेमोरी जॉगर। मेमोरी जॉगर का मतलब आता है आपकी मेमोरी में से जॉग करके अंदर से मटेरियल निकालना। तो
अ टूल टू रिकॉल पीपल फ्रॉम डिफरेंट सर्कल्स। कैसे? फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस, नेबर्स, व्हाट्सएप, डॉक्टर्स, टीचर्स, सोशल मीडिया। कहते हैं इसमें से कोई 2 कैटेगरीज चुन लो। मान लो आप फैमिली, फ्रेंड्स और ऑफिस वाले देख लेते हो। अब आप अपनी पेपर पे लिखो कि मेरी फैमिली में से मेरे फोन में 100 लोग हैं, ठीक है, या 50 लोग हैं मेरी फैमिली में से, तो मैं उन 50 के 50 लोगों के नाम लिखूं। चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई काला है, चाहे कोई गोरा है, चाहे कोई मोटा है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई अनपढ़ है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, विदाउट एनी जजमेंट मैं 50 नाम अपनी फैमिली में लिखूं, 50 नाम अपने फ्रेंड्स में लिखूं, और 50 नाम मैं अपने ऑफिस वालों के लिखूं। ये 150 नाम मैं लिख लूं रजिस्टर के ऊपर। आगे हम बात करेंगे कि कैसे लिखना है, क्या रूटीन, मतलब उसका क्या लिखेंगे, मतलब उसका फॉर्मेट क्या होगा, सो दैट हमें उसका रिकॉर्ड रखने में, रिमार्क्स लेने में, लिखने में दिक्कत ना आए। तो ये कैटेगरी में से आप कोई भी 2 कैटेगरी चुन के अपने 5 नाम अभी के आप अभी लिखो। कहते जो भी कैटेगरी आपने चुनी उसमें से 5-5 नाम अभी के अभी लिखो। तो इवन प्रिया जी, आप भी आज सेशन खत्म होते या अभी भी दिमाग में आ रहा तो पेपर पेन पकड़ के आप अपने 5-5 नाम लिख सकते हो, सो दैट आपको लगे कि यस मेरा बिजनेस स्टार्ट होना, यही इस बिजनेस की शुरुआत है। ठीक है, अब 2 लिस्ट की बात करी थी हमने, अपॉर्चुनिटी लिस्ट एंड प्रोडक्ट लिस्ट। अपॉर्चुनिटी क्या? जिसको बिजनेस समझाना है, जिसको प्लान दिखाना है, जिसको बताना है इसके अंदर पैसा कैसे आएगा। और प्रोडक्ट लिस्ट, जिसको हमने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी है। अब अपॉर्चुनिटी लिस्ट में हमें क्या चाहिए, कैसे लोग चाहिए? जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं, जिनको बहुत बड़ा पैसा कमाना है, जो जॉब में अच्छा पैसा बनाते हुए भी उनको लगता है मेरी जॉब है 9 to 3, मैं 3 बजे के बाद फ्री हूं, मैं शाम को क्या करता हूं, आई शुड डू समथिंग। मेरी जॉब है 9 to 5, 5 to 9 मैं फिर फ्री हूँ, 9 बजे तक मैं फ्रेश रहता हूँ, इधर उधर बातें करता रहता हूँ, टीवी देखता रहता हूँ, मुझे कुछ और चाहिए मैं लाइफ में। ऐसे लोग हमारी लिस्टों में होते हैं, हमारी फैमिली में होते हैं, हमारे फ्रेंड्स में होते हैं, हमारे नेबर्स में होते हैं। हमारी, मान लो आपके बच्चे की फ्रेंड की माँ है, वो आपसे कभी बात करती है तो आप कहते हो मैं तो शाम को बिजनेस करती हूँ, शाम को मैं अपनी कोई ना कोई मीटिंग रखती हूँ, ऐसे मैंने मोदी के ज्वाइन किया है। तो वो कहती है अच्छा मेरे को भी बताओ, मैं तो बहुत फ्री रहती हूँ, मैं तो कुछ करना चाहती हूँ। तो ग्रोथ माइंडसेट के लोग आपको मिलेंगे हर कैटेगरी से। जॉब स्टक, कुछ लोग जिनको जॉब्स अच्छी नहीं लग रही अपनी, जिसको जॉब अच्छी मिल नहीं रही, वो स्टक हुए हुए, किसी को जॉब ही नहीं मिल रही, ऐसे लोग भी मिलेंगे। नेटवर्कर्स, नेटवर्कर्स वो हैं जो ऑलरेडी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, उस उन लोगों को कैसे इनवाइट करना सिखाना, ये भी हम सीखेंगे। सोसाइटी एक्टिव, सोशली एक्टिव, जो ऑलरेडी बहुत एक्टिव है, जिनके बहुत बड़ा नेटवर्क लोगों का बना हुआ है, वो सोशल एक्टिविटीज करते हैं, उनको लोगों को मिलना पसंद आता है, वैसे लोग भी हमें अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए चाहिए। और प्रोडक्ट लिस्ट के लिए हम कैसे लोगों को मिलेंगे? जो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं, जो ब्यूटी के प्रति कॉन्शियस हैं, या जिनके कोई हेल्थ इश्यूज हैं, जिनके कोई एक एक्ने हुई है, पिगमेंटेशन हुई हुई है, जो मॉम्स हैं जो अपने बच्चों के लिए वरीड है, हमारे बच्चे ढंग से खाते नहीं है, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही, उनकी सेहत नहीं बढ़ रही, उनके बच्चे मोटे हो रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। जो जिम गोअर्स हैं, जो जिम जाते हैं बच्चे, वो या माए, जो भी जिम, जो जो जिम जा रहा है वो हेल्थ कॉन्शियस है, तो उसको भी हम प्रोडक्ट्स की बात कर सकते हैं। जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, एल्डरली हैं, जिनकी गट हेल्थ की प्रॉब्लम है, जिनकी कोई बालों की दिक्कत हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, मतलब एल्डरली जो इश्यूज आते हैं उनको भी हम कैटर कर सकते हैं। और जो अदर ब्रांड्स के अच्छे यूजर हैं, कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं मैं अपने बहुत ब्यूटी कॉन्शियस हूँ, मैं तो फलाना ब्रांड यूज करती हूँ, मैं तो बहुत अच्छे न्यूट्रिशन यूज करती हूँ, फलानी कंपनी का कर रही हूँ, तो वो भी आपके अच्छे एक प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं इसके लिए। तो 10 नाम हमने लिस्ट में डालने हैं आज की आज फॉर अपॉर्चुनिटी, और 10 नाम हमने डालने हैं प्रोडक्ट के लिए।
अब हमें बात करनी है कि अपने प्रोस्पेक्ट को जानना जरूरी है। जिनके आपने लिस्ट में नाम लिखे वो आपके प्रोस्पेक्ट है, उनको इनवाइट करना सीखेंगे, उनसे बात करना सीखेंगे। अब उसका नाम पता होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर पता होना चाहिए, उसका आपके साथ रिलेशन क्या है ये पता होना चाहिए, उसकी नीड क्या हो सकती है, उसको जॉब नहीं है, वो फ्री टाइम रखती है, वो ग्रोथ माइंडसेट रखती है, उसको प्रोडक्ट चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए कि उसकी नीड क्या है, फिर उसका सोल्यूशन क्या है। अगर वो प्रोडक्ट वाली है तो उसको हम प्रोडक्ट देंगे, अगर वो पैसा कमाना चाहती है तो हम अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे। उसका डेट ऑफ बर्थ हमें पता होना चाहिए और उसकी एनिवर्सरी डेट पता होनी चाहिए। अगर हम उसको डेट ऑफ बर्थ पे विश करेंगे, अगर हम उसको एनिवर्सरी पे विश करेंगे तो एक कनेक्शन बनेगा, एक रिलेशनशिप बनेगा। उसी कनेक्शन और रिलेशनशिप को हम इस बिजनेस के अंदर बेटर वे में यूज कर सकते हैं। तो आज अपने मतलब हवा में नहीं, रियल नेम्स, वो लोग जिनका आपको ये सब पता है, वो 10 नाम हमने लिखने हैं। अब ये हमारी कैटेगरीज हैं कि हमारी कैटेगरी में फैमिली के लोग क्या है, नेबरर्स हैं, आप हमारे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, हमारे कलीग्स हैं ऑफिस के, हमारे टीचर्स जिन्होंने हमें पढ़ाया, जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे फोन के कॉन्टेक्ट्स, हमारे सोशल मीडिया के, ये सारी कैटेगरीज हैं। तो इसके अंदर हमने अपने नाम भरने शुरू करने हैं। इस फॉर्मेट के अंदर हम जॉगर्स बनाएंगे, मेमोरी जॉगर्स बनाएंगे। तो एक डिफरेंट अप्रोच की तरह एक और अप्रोच हम लेके, मान लो कि एक मॉम है जो अपने बच्चों के लिए बहुत ड्रीम करती है, पर वो चाहती है उसके बच्चे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बने, पर उसके हस्बैंड जॉब क्लास है और उनको बिजनेस का नहीं पता। उसको हमेशा ये लगता है जैसे मेरे हस्बैंड जॉब में इतना ही कमाते हैं और मेरी फ्रेंड के हस्बैंड बिजनेस में बहुत ज्यादा कमाते हैं, तो मेरे बच्चे भी बहुत बड़े होके बिजनेसमैन बने, उनको हम मिल सकते हैं। एक एजुकेटेड मदर का नाम लिखो जो हमारे अपने बच्चों के लिए हमेशा वरिड रहती है, खाते नहीं ढंग से, पढ़ते नहीं ढंग से, बिजनेस क्या करेंगे, जॉब्स नहीं मिलेंगी इनको, उनके नाम लिख सकते हैं। जिसको जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम है उसका नाम लिखिए, उसको बोन हम अपने ग्लूकोजामीन और कैल्शियम देंगे। एक पर्सन जो ओवरवेट है, हम उसको शिफ्ट लाइफ के ऊपर अपनी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम देंगे, ठीक है। फार्मिंग के ऊपर कोई बंदा है तो हम उसको एक्टिविटी देंगे अपनी। और जो बहुत स्मोक और ड्रिंक करता है तो उसके लिए हम डिटॉक्स देंगे। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अल्कोहल लेने से उसका लिवर प्रॉब्लम हो गया, हम वाइटा लिवर और लिवर रीजन देंगे। कोई ऐसा ड्रीमर जो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल चाहता है, उसको हम सुरेखा मैम का एक एग्जांपल दिखाएंगे कि इतना पैसा आ सकता है। अपना एग्जांपल देंगे, हम 4-4 3-3 4-4 लाख रुपया महीने का बनाते हैं, तो वो डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये एक अप्रोच हमने रखनी है कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हमने लोगों को डालना है, और उसके लिए हमें एक लिस्ट बनानी ही पड़ेगी, वो फोन से नहीं बात होगी। तो अब आप मेरे को लगता है कि आपको ये समझ आ गया कि रजिस्टर के ऊपर लिस्ट क्यों बनानी है। हमें कैटेगराइज करना है अपने प्रोस्पेक्ट्स को, उनके नेम्स, नंबर्स, नीड, सोल्यूशन, डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी, ये सब लेना है। ये फोन के ऊपर काम नहीं हो सकता। और एक और सजेशन दूंगी, कोई छोटी मोटी कॉपी ना लगाना, कोई छोटी मोटी या ऐसे ही एक पेपर ले लिया, 4 पेपर ले लिए, नो, एक प्रॉपर मोटा रजिस्टर लगाना, क्योंकि यही आपका रॉ मटेरियल है, यही लिस्ट आपका रॉ मटेरियल है। बाकी सब काम तो कंपनी कर रही है, मैडम ने बता दिया, 750 प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, प्रॉब्लम आ रही है कंपनी देख रही है। LOS जो हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो हमारी अप्लायंस है, वो भी अपना रोल प्ले कर रही है, सेशंस लगा रही है, टीचिंग्स दे रही है, हमें मेंटरशिप दे रही है, गाइड कर रही है। बात आती है आपके ऊपर, हमारे मतलब जो नया बंदा इस बिजनेस में आया है उसके ऊपर ये बात आ रही है, तो उसे क्या करना है, सबसे पहला काम लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है। तो आई होप प्रिया जी आपको आपके सवालों के जवाब मिले। जी। आज जब आप प्रोस्पेक्ट को लिस्ट बना लेंगे तो उसको इनवाइट करने से पहले आप अपने टूल्स बनाएंगे जो हैं वीडियोस, टेस्टिमोनियल्स। वीडियोस आपके पास नहीं है तो मैं आपको भेजूंगी, अदरवाइज छोटे छोटे वीडियोस, किसका वेट कम हुआ, मेरा 14 किलो वेट कम हुआ, मेरा एक टेस्टिमोनियल है, मैं आपको अपनी वीडियो, अपनी बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स, एनवायरमेंट जो एनवायरो चिप है उसका टेस्टिमोनियल वीडियो, जो हमारे छोटे छोटे वीडियोस हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी टेस्टिमोनियल्स, ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे।
आप आगे लोगों को भेजने से पहले उनको व्यू करिए, वॉच करिए, उसके बाद आप उनको भेजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप कि आपने जितने आपके क्वेश्चंस थे उसमें से ये आपको मिला कि सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एक प्रॉपर रजिस्टर बाय करके लिस्ट बनानी है, जिसको हम मेमोरी जॉगर कहते हैं। तो दूसरा काम करेंगे हम प्रिया जी, कि जो लोगों की हमने लिस्ट बना ली उनको इनवाइट कैसे करना है। तो उस आज के लिए आपका थैंक यू वेरी मच, क्योंकि इनविटेशन का जो स्क्रिप्ट्स है, इनविटेशन का जो टीचिंग है, वो हमारे एक और बहुत बड़े लीडर जो कि जीबीडी ही है, ग्लोबल ब्लैक डायमंड है, डॉक्टर दिव्या ज्योति। एज शी इज डॉक्टर, शी इज अ होम्योपैथ एंड डर्मेटोलॉजिस्ट। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी वैसी प्रोफाइल के लोग ही ये बिजनेस सिर्फ बिल्ड कर रहे हैं। बिजनेस जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे भी बिल्ड कर रहे हैं जिनको जिनका एक लेवल है सोसाइटी के अंदर। होम्योपैथ डॉक्टर ऐसे ही नहीं बन गया, उसने स्टडी करी है इतने साल। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर दिव्या ज्योति टू टीच अस हाउ टू इनवाइट पीपल। ओवर टू यू डॉक्टर दिव्या। थैंक यू सो मच हरिंदर मैम। बहुत अच्छे सरल तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से आपने बता दिया कि किस तरीके से हमने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है ना, किस तरीके से हमने टेस्टिमोनीज के थ्रू, किस तरीके से प्रोडक्ट के लिस्टिंग अलग होगी, है ना, हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उनकी लिस्टिंग अलग होगी। तो ये करते हुए डेफिनेटली जो सक्सेस आज सुरेखा मैम को मिली है, आपको मिली है, तो हम सबको मिलना निश्चित है। तो थैंक यू सो मच मैम। तो जैसा मैम ने बताया, मेरा नाम है डॉक्टर दिव्या ज्योति। बाय प्रोफेशन में एक होम्योपैथ हूँ, ट्राइकोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। अपना एक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक रन करती हूँ हल्द्वानी के अंदर, और पैन इंडिया वर्क करती हूँ ऑनलाइन। और इसी के साथ साथ अपने हस्बैंड मिस्टर राजकुमार पाल जी के साथ मिलकर इस खूबसूरत से बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। बात करूं क्लिनिक की, तो क्लिनिक में सब कुछ था, सब कुछ, नेम फेम मनी सब कुछ था। बट उसी के साथ साथ जब डॉक्टरी की थी, क्योंकि ये मेरा पैशन था, तो जब ये डॉक्टरी की थी तो बहुत मजा आ रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था लाइफ का सब कुछ फुलफिल हो गया। बट एक चीज पे आके जहां मेरी चीज अटकी, वो थी मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिला। एक डॉक्टर के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, अपनी फैमिली के लिए टाइम देना बहुत डिफिकल्ट होता है, और एक वुमेन के लिए दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बट वही इस चीज को आसान बनाया किसने? मोदी केयर ने। तो मोदी केयर जब मैंने शुरू किया, मानिए इतना आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मेरे दोस्तों ने भी, मेरे रिलेटिव्स ने भी कहा, तूने इतने साल, 5 साल 8 साल लगा दिए पढ़ाई में, और उसके बाद अब आके तू मोदी केयर कर रही है, साबुन तेल पेस्ट बेचेगी, है ना। तो वहां पे ये हौसला, ये जुनून कि जब लोग कर सकते हैं, ऑलरेडी मैं बहुत लोगों को देख रही थी करते हुए, है ना। मैं डॉक्टर शोभा मैम को देख रही थी, मैं बहुत लोगों को देख रही थी, मैं सुरेखा मैम को देख रही थी। तो जो एक लेडी, जो डॉक्टर सुरेखा मैम, वो भी उनके नाम के आगे भी डॉक्टर लगा, छोटी मोटी डिग्री नहीं की उन्होंने, पीएचडी होल्डर है ना। तो जब वो कर रही थी तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट मी। लोग क्या बोलते हैं वो तो बोलते ही रहेंगे, बट हमारा दिल क्या कहता है वो मैंने सुनी। वो सुनी तो आज का दिन है कि मोदी केयर जो जो कहता है वो सब कुछ हमारे पास है। यहाँ से 2 कार, होंडा मेज, एसयूवी 300, इसके अलावा एक सुंदर सा, 30 साल का होने से पहले एक सुंदर सा विला, जिसके अंदर मैं बैठ के अभी ये प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। सच मानिए जिंदगी बदल चुकी है ना। कैसे बदली है? मैम ने जो बताया बस वही तरीके फॉलो किए हैं। विजन बोर्ड बनाया था, ड्रीम्स लिखे थे, गोल्स लिखे थे, विजन बोर्ड बनाया, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई, और उसके बाद मैम का दिया हुआ एक तरीका हमने फॉलो करना स्टार्ट किया, दैट इज हमारी स्क्रिप्ट्स। ये जो स्क्रिप्ट्स हैं हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, हमारे आगे ग्रो करने में हमें हेल्प करती है, कि जब एक नया पर्सन आता है कि मैं आगे क्या करूं क्या करूं, तो उसके लिए उसको इजी होता है समझाना इन स्क्रिप्ट्स के थ्रू कि वो आगे किस तरीके से बिल्ड कर सकता है। तो इसमें मेरा सपोर्ट देने के लिए जो हाल फिलहाल में हमारे साथ जुड़ी है मोदी केयर में, आई वुड लाइक टू कॉल मिस ताबिंदा on the screen please, so that we can go further as a प्ले रोल मॉडल की तरीके से इसको हम बिल्ड कर सकें, और आप भी समझ सकें कि एक्चुअल में ये मोदी केयर बिल्ड करना कितना आसान है। सो थैंक यू सो मच ताबिंदा। आप स्क्रीन पे मैं आपको देख पा रही हूँ। सो ताबिंदा, जैसा आपने मुझसे पूछा था कि मैम
आपने कुछ कल क्वेश्चन किया था मुझसे, प्लीज उसे एक बार रिपीट कर देंगे। मैम मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि अब जैसे हमने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना ली है और अपना विजन बोर्ड क्रिएट कर लिया है, ड्रीम्स आ गए हैं, तो अब मुझे स्टार्ट करना है, तो मैम नेक्स्ट में किस तरीके से जो मेरे कांटेक्ट में मेरे फ्रेंड्स हैं या लोग हैं, तो मैं उनको कैसे अप्रोच करूं, तो वो मुझे आपसे पूछा था। यस, तो बिल्कुल सही, आप सही जगह पे आ गई, सही टाइम से ये स्क्रिप्टिंग देख रही हैं। तो यहाँ पे जो पहली स्क्रिप्ट आप देख रही हैं वो है हार्ट हेल्थ, है ना। हम लोग कुछ चीजें यूज करेंगे प्रोस्पेक्ट मतलब कि लोगों के लिए, और कुछ चीजें हम हेल्थ के लिए यूज करेंगे या फिर प्रोडक्ट्स के लिए यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं या फिर जानकारी दे सकते हैं, है ना। कैन यू जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कुछ टेक्निकल इशू आई एम फेसिंग, जिसकी वजह से मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, रचना मैम, मैं फोन से लॉगिन कर रही हूँ क्योंकि आई डोंट नो, मेरे को स्क्रीन ऑल ऑफ द सडन ब्लैक हो गया। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, अगर बाय चांस यहाँ से कुछ भी लॉग आउट होता है तो 2 मिनट्स के लिए मेरे को आपका पीछे से वो बैकअप चाहिए होगा। श्योर मैम। हमें स्क्रीन शेयर दिख रही है, मैं बात करूं तब तक? यस मैम। यस मैम, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो जैसे तबिंदर जी ये बात हो रही थी कि इनवाइट कैसे करना है, तो जैसे हेल्थ के बारे में करें तो मैं इंग्लिश या हिंदी जिसमें आपको बेटर फील होता है आप वैसे बात करेंगे। मुझे एक नेचुरल प्रोडक्ट मिला है जो दिल की सेहत के लिए बहुत कारगर है। मुझे लगा ये आपके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। क्या मैं एक छोटा सा वीडियो भेज सकती हूँ? तो डेफिनेटली जब मैं आपको ये सवाल करूं या आप किसी और को ये सवाल करें तो क्या आपको कैसा जवाब मिलेगा तविंदर जी? मैम वो पॉजिटिवली बोलेंगे कि हाँ श्योर, क्योंकि हाँ, सभी को मतलब हर घर में कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम रहती है। या ठीक है। सो दिव्य ज्योति मैम आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच मैम। तो मैंने हेल्थ ओवरकम के कर बारे लिया, में हमने थैंक बात कर लिया, अब नेक्स्ट स्क्रीन पे जा यू। सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही ताबिंदा, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि वेट लूज करना चाहती है, फैट लूज करना चाहती है। तो हम उनको मैसेज या कॉल पे पूछ सकते हैं कि अगर आप एक हेल्दी वे में अपना वेट लूज करना चाहते हैं जहां पे आपका फैट भी रिड्यूस होगा और वेट भी रिड्यूस होगा, है ना, तो अगर आप कुछ ऐसे रियल रिजल्ट देखना चाहते हैं तो क्या मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करूं। क्योंकि जब भी हम किसी की परमिशन लेते हैं तो वो हमेशा हाँ में जवाब आता है जनरली, राइट। तो उस तरीके से आप उनको अपने टेस्टिमनीज जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे पास किस में अवेलेबल है, मैम ने हमें एक टेलीग्राम पे चैनल दिया है। वो चैनल पे आपको बहुत सारे टेस्टिमनीज मिल जाएंगे, तो वहां से टेलीग्राम से आप अपने टेस्टिमनीज उठा के और लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बोन हेल्थ, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। मैं कहूंगी पहले के टाइम पे बुढ़ापे में होते थे, बट आज यूथ भी परेशान है ना। तो कहाँ यहाँ पे आपने जो बताना है वो ये है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है जो कि बोन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कारगर है, लॉन्ग टर्म उसके रिजल्ट्स है। तो अगर आप कहो तो मैं आपको एक बार दिखाऊं, मैं चेकआउट कराऊं, है ना। इस तरीके से हम उनसे पूछ सकते हैं। एक और बहुत बढ़िया चीज जो मुझे लगती है और बहुत अच्छा काम करती है कि मैं एक ऐसी स्कैनिंग मशीन पे काम कर रही हूँ जो आपके बॉडी को स्कैन करेगी स्मार्टली, बिना इन्वेजन के, मतलब कुछ भी अंदर डालना नहीं पड़ेगा, ब्लड निकालना नहीं पड़ेगा, बिना इन्वेजन के। और आपको एक शॉर्ट टाइम में क्या दे देगी, बहुत बढ़िया रिजल्ट बताएगी। तो क्या मैं आपका स्लॉट बुक कर दूं, है ना। इस तरीके से हम हेल्थ के मशीन्स के लिए, चेकअप के लिए भी पूछ सकते हैं। एक बहुत बड़ा मार्केट है जो टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है, क्योंकि सब लोग लैपटॉप फोन और ये सब चला ही रहे हैं। आपके बच्चा जो है वो फोन में गेम भी खेलता है, पढ़ाई भी करता है, और इसके अलावा हम लोग खुद क्या करते हैं, जैसे आप हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, कॉलेज के आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अपने फोन में बनाते होंगे, है ना। तो ये जो एंटी रेडिएशन के लिए हमारे पास है, कि हमारे पास एक बहुत बढ़िया एक कूल सी टेक्नोलॉजी है जो कि एंटी रेडिएशन टेक्नोलॉजी है। वो कुछ प्रोटेक्ट करती है रेडिएशन को। किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है, अगर आप क्यूरियस हैं तो मैं आपको उसके लिए कोई वीडियो भेजूं, मैं आपको कुछ शेयर करूं, है ना। इस तरीके से हम उनको शेयर कर सकते हैं। फिर बच्चों के लिए कि अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा बीमार रहता है ना, जिनके पास बच्चे हैं, आपका बच्चा बहुत ज्यादा बीमार रहता है, अटेंडेंस शॉर्ट रहती है, तो क्या मैं आपको कोई एक ऐसी चीज बताऊं जिससे आपका बच्चा जो है वो फिजिकली स्ट्रांग हो जाए, मेंटली शार्प हो जाए। तो क्या मैं आपको कोई ऐसी चीज शेयर करूं, है ना।
फिर इसके अलावा हम एग्रीकल्चर पे लोगों को किस तरीके से बात कर सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है जो कि सॉइल का और प्लस जो हमारी खेती है उनकी पावर को बढ़ा देता है ना। तो उसका मेरे पास कुछ रिजल्ट्स है, अगर आपको सही लगे तो क्या मैं उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं। अपॉर्चुनिटी जो हाउसवाइफ के लिए हम लोग देते हैं उसमें क्या कह सकते हैं कि मैंने कुछ ऐसा स्टार्ट किया है जो हाउसवाइफ के लिए फ्लेक्सिबल टाइम में हो सकता है और बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है। तो अगर आपको ठीक लगे, है ना, एज अ हाउसवाइफ, तो मैं कुछ एक छोटा सा इंट्रो आपको उससे शेयर कर दूं। ऐसी अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशंस जैसे हम है ना, तो प्रोफेशनलिज्म में क्या आ जाता है कि मतलब आई नो कि आप जॉब में बिजी रहते हैं, बट मुझे एक तरीका मिला है जिससे कि आप सेकंड इनकम अपने स्पेयर टाइम में कमा सकते हैं। तो क्या मैं उसके लिए आपको कुछ शेयर करूं। हमेशा गिविंग मोड में रहना, प्लस ऐसे पूछना कि मतलब क्या मैं आपको शेयर करूं। तो जनरली आपको आंसर हाँ आएगा और हमें एक मौका मिल जाता है जिससे हम अपनी बात उन्हें रख सके, है ना। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस क्लास, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो हमें लगता है ये आएगा नहीं आएगा, ये करेगा नहीं करेगा हमारे साथ, तो उनके लिए हमारे पास क्या है कि वी आर वर्किंग ऑन ए स्केलेबल वेलनेस बिजनेस, जहाँ पे आपको जीरो इन्वेंट्री, मतलब कुछ भी सामान ऐसे स्टॉक अप नहीं करना पड़ेगा, बट ग्रोथ बहुत ज्यादा है ना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो डीएम करूं, मतलब आपको कुछ भेजूं, आपको शेयर करूं, उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करूं। अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट, आई वांट मतलब मैंने कुछ स्टार्ट किया है जिसमें मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करती हूँ, किस चीज में, अर्न करने में, ग्रोथ करने में, उनकी कॉन्फिडेंस को कम बैक कराने में, उनको लीडरशिप को निखारने में, है ना। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वांट टू नो मोर, क्वेश्चन मार्क भेजोगे तो आंसर आएगा कि हाँ मैं जानना चाहती हूँ, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, इससे रिलेट कर पा रहे होगे, है ना, यूथ से, स्टूडेंट से, क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज में हो। तो यहाँ पे जब अपने दोस्तों को भेजना है तो किस तरीके से भेजना है कि हे हाय, मेरे पास बहुत एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आई है जहाँ पे यूथ को हम लोग इनकम बिल्डिंग सिखाते हैं, आइडेंटिटी क्रिएट करना सिखाते हैं, उनकी फ्रीडम उनको कैसे मिलेगी वो सिखाते हैं, है ना। तो मेरे को तुम्हारा ख्याल आया, है ना, तो मैं तुम्हें कुछ शेयर करूं उसके बारे में, एक क्विक रिव्यू शेयर करूं उसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ब्यूटी सॉल्यूशन, हम सब ब्यूटी इंडस्ट्री हमें पता है कितनी तेजी से इंडिया में बढ़ रही है ना। तो उसके लिए आई हैव फाइंड समथिंग नेचुरल, कोई नेचुरल सॉल्यूशन है मेरे पास जिसकी बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं स्किन पे और हेयर पे। तो मुझे लगा कि तुम्हें पसंद आएगा तो क्या मैं उसे शेयर करूं। तो ये जो हमारे नोन लोग होते हैं ना, उनको हमें ये बात रखना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है ना। फिर इसके बाद लाइव एक्शन चैलेंज में हम लोग फटाफट से एक कॉल कर सकते हैं एक मॉम को, जो कि मॉम है, एक बच्चे की माँ है, और उनको हम परिवर्तन जो हमारे सैटरडे को होता है उसके लिए बुला सकते हैं, या होम मीटिंग के लिए हम लोग उनको इनवाइट कर सकते हैं इन्हीं स्क्रिप्ट्स के थ्रू, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा कॉमन फॉलोअप मैसेज में क्या आ जाता है कि अब उन्होंने देख लिया होगा मैसेज, मतलब उन्होंने वीडियो देख ली होगी, तो हाई जस्ट चेकिंग की मैं बस पूछ रही थी आपसे कि अगर आपने बाय चांस वो वीडियो देख लिया हो तो आपके कोई भी थॉट्स हैं तो प्लीज लेट मी शेयर, मतलब मेरे साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अगर कोई भी आपको थॉट आ रहे हैं वो देखने के बाद तो शेयर कीजिए, उससे पता लग जाएगा उन्होंने देखा है कि नहीं देखा, राइट। ऐसे ही हमें जब अपॉइंटमेंट सीकिंग मैसेज, अब उन्होंने देख लिया, उन्हें आपको लग रहा है कि समझ आ रहा है ना, तो हमें उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है, ये किसी भी कैटेगरी के लिए हो सकता है। तो दिस इज समथिंग आई वुड आई लव टू शो यू इन पर्सन, मतलब कि मैं आपको पर्सनली कुछ दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपके प्लेस पे आना चाहती हूँ, मैं सुबह को आऊं या शाम को आऊं, सिंपल, ठीक है। तो ये आप पूछ सकते हैं उनसे। इसके अलावा फियर बेस्ड, जिन लोगों को आपको लगता है कि ये थोड़ा डर से काम यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा डर दिखाओ तो काम हो जाएगा, है ना, तो उनको भेजना है कि ज्यादा वेट मत करो, 15 मिनट कैन ब्रिंग यू द क्लियरिटी, मतलब मुझे अपने सिर्फ 15 मिनट दे दो एंड मैं आपके लिए क्लियरिटी लेके आ सकता हूँ कि एक्चुअल में आप क्या मिस आउट कर रहे हो, ठीक है। फिर अपॉर्चुनिटीज में क्या है, दिस कुड बी द इनकम स्टोरी, और इनकम स्टोरी हो सकती है, 15 मिनट चाहिए बस आपके, है ना, एंड आई विल लेट यू नो। फिर उसके बाद आपका और वेलनेस स्कैन में क्या हो सकता है कि आपकी बॉडी चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बहुत कुछ कह रही है, आप ज्यादा देरी ना हो जाए उससे पहले उसे सुनिए, राइट। तो स्कैन के लिए हम इस तरीके से उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। ब्यूटी सॉल्यूशन के लिए कि कॉन्फिडेंस हमेशा स्टार्ट होता है सेल्फ केयर से, तो सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब जो सेल्फ केयर है वो आपका जीवन का गेम चेंजर हो सकता है, तो उसके लिए आप इस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर ड्रीम, आपको पता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरी भाभी है, इसके ड्रीम्स है, अपने आप में बड़े बड़े ड्रीम्स है, तो आप उनको किस तरीके से कर सकते हैं, है ना।
आप उनको कह सकते हैं कि उनके पास जो मतलब आप हमेशा एक लंबी हेल्दी एक्टिव लाइफ का सपना देखते हैं, तो अब समय है उस सपने को सच्चाई में बदलने का, है ना। इस तरीके से आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। कोई फाइनेंशियल ड्रीम देखता है, तो ये वाली ड्रीम तो हेल्दी लाइफ की थी, और ये वाली ड्रीम है जो फाइनेंशियल के लिए। तो जो बड़ा सपना देख रहा है, तो अब बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। ये मौका आपके लिए है, सपनों को पंख दें। ठीक है। वेलनेस स्कैन के लिए फिर अगर आपके हेल्दी और फिट बॉडी का सपना देख रहे हैं, तो शुरुआत एक छोटे से स्कैन से भी हो सकती है। ये बहुत परफेक्ट है और ये एक बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है। फिर हमारे पास ब्यूटी सॉल्यूशन में क्या जाता है कि खूबसूरत दिखना ही सिर्फ सपना नहीं है, राइट। आइए स्किन केयर और बालों की केयर का सही दिशा दे। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट बहुत परफेक्टली काम आती है। और मैं सही बता रही हूँ, ये मैसेज के रूप में भी काम आता है, और जब आप इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट करते हैं, फेसबुक पे अपना पोस्ट करते हैं ना, ये वहां पे भी काम आता है, एज अ फॉलो अप भी और एज अ इन्विटेशन भी। ठीक है। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन मैसेज क्या है, मतलब कि अब आपको अपॉइंटमेंट कंफर्म करना है, तो उनका थैंक यू सो मच ताबिंदा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑन दिस डेट, इस टाइम पे, मतलब मैं आपसे कल मिलना चाह रही हूँ 10 तारीख को 10 बजे, है ना। लेट्स डिस्कस। मैं सिर्फ आपके 15 मिनट लूंगी, 15 मिनट का इंटरेक्शन करेंगे। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे कनेक्ट और शेयर करने के लिए, बात को शेयर करने के लिए। ठीक है। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रेल में हमारे पास क्या आ जाएगा, जब पोस्ट कंफर्मेशन हो जाएगा, मतलब उनको अपनी एक्साइटमेंट दिखाने कि आप कितने एक्साइटेड हो उनसे मिलने के लिए। तो सुपर एक्साइटेड फॉर योर मीटिंग, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। 15 मिनट कुड बी योर टर्निंग पॉइंट, लाइफ बदल जाएगी आपकी, है ना। फिर उसके बाद सेम एज रिमाइंडर, जब हम उन्हें मॉर्निंग ट्रेल देंगे, मतलब मुझे दिन में आपको, कल मुझे मिलना है आपको 10 बजे, राइट। तो आज मैं आपको सुबह सुबह क्या मैसेज कर दूंगी कि हे हाय ताबिंदा, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, लुकिंग फॉरवर्ड कनेक्शन विद यू टुडे, है ना, कि हम इतने टाइम पे मिल रहे हैं, बस मैं आपको एक रिकॉल कर रही थी, रिकॉल दिला रही थी, राइट। सॉफ्ट मैसेज अगर किसी का ना आ रहा है या वो पोस्टपोन कर रहा है, तो नो वरीज, आई अंडरस्टैंड, लोगों को टाइम लगता है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आप जब भी रेडी हो अपने हेल्थ के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आता है, कैसा लगा वैसे ताबिंदा, मतलब क्या लग रहा है, आसान है या फिर बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, किस तरीके से लग रहा है? मैम बहुत इजी लग रहा है और लग रहा है हो जाएगा। अभी तक मैम लिस्ट बनाई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि टारगेट कैसे करना है, बट आपने मुझे सिखाया कि कैसे पर्टिकुलर कैटेगरीज में हम कर सकते हैं टारगेट। और मैम दूसरा एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सीखा कि फीडबैक। मैम मैंने कुछ लोगों से बात की थी, लेकिन मैं फीडबैक नहीं लेती थी, ये सोची कि अरे उसने शायद बताया नहीं तो नेगेटिव ही होगा। बट मैम आज आपने मुझे ये भी सिखाया कि फीडबैक लेना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है मैम, बहुत कुछ मुझे समझ आ रहा है कि हाँ, इसको ऐसे इजीली हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं अगर ये फॉलो कर लिया तो। बहुत बढ़िया ताबिंदा, बहुत बढ़िया, है ना। इसको थोड़ा सा और आसान बनाए ताबिंदा, जब इसको ना हम एक मिशन के साथ करते हैं, तो एक होमवर्क है जो हम सबने करना है कि आज इसको ब्रेक कर लेते हैं। जैसे हमने 300 लोगों की लिस्ट बनाई है, मैम ने हमें बताया कि मोटर रजिस्टर लगाना है हमें, एक सीआईए के लिए लगाना था और एक हमें इसके लिए लगाना है, प्रोस्पेक्टिंग लिस्टिंग के लिए बनानी है। तो आज हमें जो है वो 10 लोगों की लिस्ट अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, और 10 लोगों की लिस्ट वो होगी जहां पे हम प्रोडक्ट के लिए इनको ये स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग मैसेजेस या कॉल करेंगे, राइट। दिस विल बी डन, हो जाएगा। यस मैम, बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है। तो इसी तरीके से हम और क्या करेंगे, सीकिंग अपॉइंटमेंट्स, वन ऑन वन के लिए अपॉइंटमेंट्स देखेंगे, और जो हमारा आने वाला सैटरडे को परिवर्तन है उसके लिए इनवाइट करेंगे, या वन ऑन वन अगर पास में कोई रहता है तो उससे मिलने के लिए हम उसको इनवाइट करेंगे। ठीक है। प्रिपरेशन करेंगे प्रेजेंटेशन की। ठीक है। अब इनविटेशन मास्टर कर ली हमने, इनविटेशन की आर्ट। अब उसके लिए आज हमने क्या क्या टीचिंग में किया है वो देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस डे का, है ना। तो फीडबैक ड्रिल हमने देखी, मैमरी जॉगर देखा, इनविटेशन हमने वार्म सर्कल में भेजा है। 2 सर्किल होते हैं, एक वार्म एक कोल्ड। वार्म मतलब जिनको आप जानते होते हैं, ये उनके लिए जो कि आप ऑलरेडी जिन लोगों को जानते हैं, है ना। तो वार्म सर्किल के परिवर्तन के लिए आपने उनको बुला लिया है। अब आप उनके लिए अपॉइंटमेंट्स भी बुक करना जान गए इस थीम के थ्रू। ठीक है। फिर आप इसको क्या कर लेंगे, इसको फाइनलाइज कर लेंगे अपने कैलेंडर में, उनको उतार लेंगे कि कौन कौन कब कब आ रहा है, आप 1 to 1 किससे मिल रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके चैलेंजेस हैं, है ना, वो यहाँ से आपके जो थ्रोइंग चैलेंजेस फॉर सीआईए गोल्स हैं वो हो जाएगा। फिर हाउ टू सेव, सर्च एंड यूज इनविटेशन टूल्स, ये आपने देख लिया कि आपको कैसे सेव करना है, सर्च करना है और इनवाइट करना है। कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनविटेशन ट्रेल देख लिया आपने। कंफर्मेशन मैसेजेस भी आपको आ गए हैं, रिमाइंडर मैसेजेस भी आ गए, सॉफ्ट पुश हर टाइप का आ गया है, फियर बेस्ड भी आ गया है और ड्रीम बेस्ड भी। और इतना सब आने के बाद में ट्रस्ट मी, जो हमारा रिजल्ट है ना,
वो 100 नहीं 200% हो जाता है। तो आज हमने लिस्ट ऑफ 10 पीपल बनानी है अपॉर्चुनिटीज, फिर उसके बाद हमने 10 पीपल प्रोडक्ट्स के लिए इनवाइट करना है, परिवर्तन के लिए, 1-on-1 के लिए प्रिपरेशन करनी है योरसेल्फ फॉर द प्रेजेंटेशन, है ना। वर्क ऑन कैलेंडर करना है, फिक्स करने हैं अपने इवेंट्स को, टिकट सेल करने हैं, जो मैम ने बताया वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकमेंडेशन प्रोडक्ट्स की कीजिए, टिकट सेल कीजिए। जब भी आप टिकट सेल कीजिए, आप मानिएगा जो आपकी ग्रोथ 100% है ना, वो 300 गुना बढ़ जाती है। जैसे मैम ने बताया कि रोज का एक नया पर्सन भी आ रहा है, तो 30 लोग आपके साथ नए आ गए, है ना। तो टिकट सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कीजिए। की बिल्डिंग सीआईए को, मूवमेंट को बिल्ड करते रहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन। जिस तरीके से मैं इंस्टाग्राम पे कर रही हूँ, आप जस्ट चेकआउट कीजिए, मैं हर रोज इसको बिल्ड करती हूँ वहां पे, और लोग पूछते हैं ये क्या हो रहा है, 700 लोग आ रहे हैं, 300 लोग आ रहे हैं, 400 लोग आ रहे हैं, तुम ऐसा क्या कर रही हो, है ना। तो इट्स इन्विटेशन फॉर मॉम डे, आज मॉम डे का इन्विटेशन है। आपके नोन में जितने भी मॉम है उनको इन्वाइट कीजिए। आज का हमने क्या क्या कवर कर लिया, ये हमारा इंडेक्स है काइंड ऑफ, तो इसको भी देख लेते हैं। हमने रिवीजन कर लिया फर्स्ट डे का, मैम ने बहुत अच्छे से हमारा रिवीजन करा दिया था। फिर गेट रेडी, हमने 7 डे के चैलेंज के लिए रेडी है। जो जो चीजें हो रही हैं फटाफट करते जाओगे तो रिजल्ट आपके हाथों में होगा। प्रोस्पेक्टिंग शुरू की जाए, हो जाए प्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि अब आपके हाथों में सारी चीजें, माइंडसेट आपका मैटर करता है। रियलिटी चेक आपको मिलने वाला है यहाँ से, जो हम कल देखेंगे कि रियलिटी चेक को कैसे हैंडल करना है। मेमोरी जो अगर आपने देख लिया, फिर 2 लिस्ट 2 गोल्स, मैम ने हमें बताया कि किस तरीके से 2 लिस्ट बनानी है और 2 गोल्स हमारे होने चाहिए। और फिर लेट मी हेल्प यू टू 1 अप्रोच, आपको एक अप्रोच किस तरह से करनी है, कैटेगराइज करने हैं अपने प्रोस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगराइज करोगे तो लोगों को अप्रोच करना आसान हो जाएगा। एंड बी रेडी विद द इन्विटेशन टूल्स, फॉलो अप टूल्स, जो हमें हर एक तरीके से मैम ने दे रखा है। किससे, टेलीग्राम से भी, जूम पे भी मिल जाता है। मैम ने हर एक तरीके से हमें मतलब कि चीजें आसान कर रखी है। और फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे, प्रैक्टिस सिंपल इनविटेशन स्क्रिप्ट। क्या बहुत ज्यादा मुश्किल सा था बिंदा, नो मतलब आसान था, या फिर कोई भी कर सकता है? अगर आप कल को किसी को इनवाइट करोगी तो क्या लगता है, वो भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? मैम, इजीली कर पाएगा मैम, क्योंकि एक बहुत अच्छा हमें यहाँ पे पाथवे मिल रहा है कि वो फॉलो अगर कर लिया हमने जैसे आपने बोला, तो मैम इजीली हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो आज हमने क्या क्या चीजें और देख ली, हमने वेलनेस स्कैन, ब्यूटी सॉल्यूशंस, अपॉर्चुनिटीज, है ना, वेलनेस स्कैन, ब्यूटी सॉल्यूशंस, सब कुछ देख लिया है। अब हमें क्या करना है, अब है हमारी बारी कल के दिन को बिल्ड करने की, ठीक है। तो हमें कल का दिन क्यों बिल्ड करना है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि कल हम देखेंगे प्रिपरेशन प्लस हमारा जो प्रेजेंटेशन होगा एंड होम मीटिंग कैसे की जाती है। क्योंकि अब आपने 1-on-1 लोगों को इनवाइट कर लिया है, और अब आपको लोगों को बुलाना है, किसमें, होम मीटिंग्स में बुलाना है, 1-on-1 के लिए बुलाना है, परिवर्तन के लिए बुलाना है। तो कल का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पे आपने लोगों को इनवाइट करना है। तो प्लीज आज मॉम लिस्ट बनाइए, 2 लिस्ट 2 वो कीजिए, एंड कल के लिए लोगों को अपनी टीम में बिठाइए। एंड ट्रस्ट मी, अगर वो इस 7 दिन का चैलेंज ले लेते हैं कल से ही, जो ज्वाइन हो रहा है, 7 दिन में सब कुछ बदल जाएगा। जो कुछ नए नए मोमेंटम आ रखे हैं वो सब हो जाएगा। ऐसे मतलब जिनको पूरा महीना लग जाता है ना फास्ट, मतलब ये जो हमारा होता है पावर ऑफ 4 करने में, ये 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाता है। ट्रस्ट मी, जस्ट लीप पे लेके आते रहिए और डुप्लीकेट करते रहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतने ध्यान से सुनने के लिए। और सुरेखा मैम ने बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दे रखा है, प्लीज इसको डुप्लीकेट कीजिए, इसे समझिए, सीखिए, और रोज प्रैक्टिस कीजिए। जो होमवर्क मिला है उसे कल करके आना ना भूलिए। कल मिलते हैं 9 बजे। गुड मोदी के मॉर्निंग।